हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज आप और मैं साथ में पढ़ेंगे आपकी पुस्तक आरोह काव्यखंड का पाठ 7, जिसका नाम है बादल राग। दोस्तों, ये जो पाठ है ये लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो ये जो पाठ है ये उनकी एक साहित्यिक रचना है अनामिका, जिसका एक छोटा सा खंड लिया है उन्होंने यहाँ पर। तो हम इसको देखते हैं उन्होंने इसमें क्या लिखा है। तो पहले मैं आपको टाइटल समझा देती हूँ। बादल राग, यहाँ पर जो कवि ने बादल है उसको क्रांति दूत से संबोधित किया है। यानी क्रांति यानी कि आवाज़ उठाना किसी के प्रति, और राग यानी गाना, यानी कि क्रांति का गाना। उन्होंने इस कविता को नाम दिया है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जैसे कि सागर के ऊपर ठंडी हवा तैरती रहती है, वैसे ही इंसान के जीवन में जो छोटे छोटे सुख हैं उनके ऊपर दुखों की जो हवा है वो तैरती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर, यानी कि इंसान यानी जो मानव है उनका जो तपता हुआ हृदय है, यानी उनके दिल में जो जलन है, जो आग है, उसे कौन भा सकता है। उसे क्रांति की जो बूंद है वो ही मिटा सकती है। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी अगर्जन से सजग सुप्त अंकुर, और मैं पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इंसान है वो अपनी उम्मीदों, बहुत आकांक्षाओं से वो बादल की ओर देख रहे हैं। जब बादल बहुत तेज़ तेज़ गरजते हैं, बहुत तेज़ तेज़ बरसते हैं, तो धरती के अंदर छुपे हुए छोटे छोटे अंकुर, यानी वो छोटे छोटे से बीज हैं, वो उसे ताकने लगते हैं कि कब ये बादल अब बरसेंगे और कब हम बड़े होकर एक पेड़ बनेंगे। यानी कि कवि यहाँ से कहता है कि जब कोई क्रांति उठती है तब जो दबे हुए लोग, यानी जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, वो इसे एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि अब जो है हम ऊपर उठ सकते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हंकार। जब बादल बार बार गरजते हैं तो ये जो संसार, इनका हृदय हिल उठता है। इतनी तेज आवाज़ सुनकर वो थोड़ा डर जाते हैं, कांप जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, इतनी तेज आवाज़ किसकी है। यानी कि जब कोई क्रांति उठती है तो उसकी हुंकार जो होती है वो बहुत तेज होती है। अशनिपात से शापित उन्नत शत शतवीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा शरीर। यानी कि वो कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनका शरीर भले ही कमज़ोर होता है, लेकिन फिर भी वो उनकी जो उम्मीद होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब यहाँ पर वो एक प्रकृति को भी ले रहे हैं और सांसारिक जो हमारा सीन है उसको भी ले रहे हैं। अब कभी इन दोनों को कंपेयर करके ये कहना चाहते हैं कि जैसे जब बादल बरसते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे पौधे खिलने लगते हैं, लोगों को उम्मीदें आने लगती हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं। वैसे ही जब कोई क्रांति होती है, जब कोई आवाज़ उठती है, तो छोटे जो लोग होते हैं, जो कभी जो कमज़ोर है, जो शोषित वर्ग है, उनकी भी उम्मीदें जगने लगती हैं। और जो शोषित वर्ग को ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है किसी क्रांति से। जैसा कि ये लाइन कहती है, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। यानी कि जब कोई क्रांति होती है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा शोषित वर्ग को मिलता है, क्योंकि उनके लिए ही तो आवाज़ उठाई जा रही है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। यानी कि अट्टालिका यानी बड़े बड़े महल। तो उन्होंने कहा है कि ये जो बड़े बड़े महल हैं, ये उस समय महल ना रहकर क्या बन जाते हैं, आतंक भवन बन जाते हैं। क्योंकि जब क्रांति होती है तो उससे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका मन हिल जाता है कि अब उनका जो राज्य है, जो शोषणों पर वो शोषण कर पा रहे हैं, वो शायद अब वो नहीं कर पाएंगे। तो डर के मारे उनकी जो बड़े बड़े महल हैं वो आतंक भवन में परिवर्तित हो जाते हैं। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अगर उसको बीमार भी हो जाए, उसको कभी चोट भी लग जाए, तब भी वो हंसता रहता है, उसको उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जो शोषण वर्ग के लोग होते हैं वो दुख सहकर भी हंसते रहते हैं उन दुखों में। और उससे अगर जब कोई क्रांति उठती है तो उससे सबसे ज़्यादा दुख जो होगा वो किसको होगा, बड़े बड़े महलों में रहने वाले पूंजीपतियों को होगा। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। यानी कि रुद्ध होता है यानी जो कोई चीज़ भरी हुई जहाँ तक हो, कोश यानी खजाना, यानी जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं इनके यहाँ बहुत भरा हुआ खजाना रखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े इनके पास पैसे हैं, बहुत बड़े बड़े महल हैं, फिर भी इन्हें क्या है, संतोष नहीं है। ये फिर भी असंतोष हैं। और ये क्या है, ये एक डर में जीते हैं कि यदि हम जो शोषित वर्ग को शोषण कर रहे हैं, यदि कभी इन्होंने क्रांति उठा दी तो हमारा ये जो बनाया बनाया राज्य वो खत्म हो जाएगा।
इसका उन्हें आतंक हमेशा रहता है। इसी आतंक के डर से वो अब कांप रहे हैं, क्योंकि अब बादल गरज रहे हैं, यानी कि अब क्रांति उठ रही है। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। अब उन्होंने जो बादल हैं उसको एक वीर योद्धा के तौर पर संबोधित किया है। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि जो बादल हैं वो उनको एक वीर की तरह बुलाते हैं कि आप एक वीर योद्धा की तरह आइए, और ये जो कमज़ोर वर्ग है, ये जो कमज़ोर वर्ग है, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पूंजीपतियों के वगैरह से हैं, उन्हें आकर आप दूर करिए। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। पारावार यानी जो जीवन देने वाला है, जो जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। तो उससे कहते हैं कि जो क्रांति है ये क्या करेगी, ये जीवन को आगे बढ़ाएगी। जो कृषक है यानी जो कृषि है, जो जीवन को पालने वाले हैं, वही इस शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो एक क्रांति यानी एक उम्मीद की कवि ने यहाँ बात की है कि जो वीर हैं, यानी कि आजकल के जो आने वाले बच्चे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आप क्रांति लाएंगे और इन पूंजीपतियों के खिलाफ जो शोषित वर्ग है उनको आप बचाएंगे। तो ये कवि की कविता है सूर्यकृपा त्रिपाठी निराला जी की। तो आई होप आपको इसने समझा होगा। तो अब इसके जो भी आपको टर्मिनोलॉजी है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।